Hello everyone, welcome back once again in computer science class. In today's session, we are going to discuss a new topic, that is operators in Java. In the previous video session, we had talked about the practicals related to data types. So I hope आप लोगों को वो वीडियो समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे राइट कर सकते हैं. जो भी प्रॉब्लम्स होगी मैं उसको डिस्कस कर लूँगा. ठीक है, चलिए आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ऑपरेटर्स, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ऑपरेटर्स, सबसे पहले हमें ये समझना होगा व्हाट इज ऑपरेटर. सो ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स. व्हाट इज ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स that are used to perform arithmetical और लॉजिकल ऑपरेशन. ठीक है बेटा. सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं बेटा? सिंबल्स होते हैं जो कि यूज्ड होते हैं परफॉर्म करने के लिए अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन ए पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस. ठीक है, क्लियर बेटा. एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ऑपरेशंस ऑन एक्सप्रेशन आप यहां पर राइट कर सकते हैं. ऑन ए गिवन एक्सप्रेशन आप लिख लीजिए, ऑन ए गिवन एक्सप्रेशन, क्योंकि एक्सप्रेशन पर ही ये ऑपरेशंस जो होंगे परफॉर्म होंगे. अब एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सप्रेशन. सो एक्सप्रेशंस आर व्हाट? द वेरिएबल्स, लिटरल्स और द वैल्यूज दैट आर कंबाइंड टुगेदर, that is known as expression. You can simply write the combination or the togetherness of variables and values are known as expressions. Like if I am writing x is equal to 2 plus 3, that is also an expression, this one. Clear? If you are writing x is equal to a plus b into c, that is also an expression. Okay, so operators are the symbols that are used to perform any kind of arithmetical or logical operation on a given expression. Expression मैंने आप लोगों को बताया, it can be a literals also, it can be a variables also. ठीक है, so this is also a expression. If you are writing x is equal to a plus 5, so a plus 5 is also an expression that is going to be stored in x variable. ठीक है. If you are going to write x is equal to 22 plus 30.40, so it is also known as what? Expression that is going to be stored in x variable. ठीक है. So any combination of constant variable operator that return a single value. ठीक है, any combination of constant variables operators that returns a single value. ठीक है, that is known as expression. And expressions are stored in a particular variables. ठीक है. Now next, there are different types of operators. Okay, कौन कौन से टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं? बेसिकली बेटा 3 फॉर्म्स ऑपरेटर्स होते हैं. 3 तरीके की फॉर्म्स होती हैं ऑपरेटर्स में. फॉर्म्स ऑफ ऑपरेटर. ठीक है, ऑपरेटर्स. फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा यूनरी ऑपरेटर. ठीक है, यूनरी ऑपरेटर. सेकेंड फॉर्म इज बाइनरी ऑपरेटर्स. एंड थर्ड वन इज टर्नरी ऑपरेटर. TERNARY, टर्नरी ऑपरेटर. ठीक है, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी ऑपरेटर्स. अब यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये देखना होगा. ठीक है, यूनरी ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर दैट रिक्वायर्स ओनली सिंगल ऑपरेंड और वन ऑपरेंड. ठीक है, ये ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करते हैं. ऑपरेंड क्या होता है बेटा? जैसे कि अगर आप 2 नंबर ऐड कर रहे हैं 2 + 3, सो 2 और 3 क्या होते हैं बेटा? ऑपरेंड होते हैं. इनको ऑपरेंड बोलते हैं. ठीक है, ऑपरेंड. और इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं, प्लस को. ठीक है, इट इज नोन एज ऑपरेटर. क्लियर है? जैसे x इंटू वाई, सो x और y क्या है? ऑपरेंड है, और इंटू क्या है? ऑपरेटर है. ठीक है बेटा.
So unary operators are those operator that works on a single operand. Clear? इसके अंतर्गत बहुत सारे ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे कि आप राइट भी कर सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। इसके अंदर आते हैं यूनरी प्लस ऑपरेटर, ये हम लोग पढ़ेंगे। यूनरी प्लस क्या होता है, यूनरी माइनस क्या होता है, ठीक है, यूनरी माइनस। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है, डिक्रीमेंट। और ये आपके लूपिंग में भी यूज होते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, इसको देखेंगे। एक और ऑपरेटर है जो कि लॉजिकल का पार्ट है, लॉजिकल नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर्स में लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो है वो यूनरी ऑपरेटर है एक्चुअली, ठीक है। होता क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स बेटा तीन टाइप के होते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स भी। अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, ठीक है। There are lots of operators are there, arithmetic operator, relational operator, logical operator. So inside the logical operator there are three types of operators are there. The first one logical and, logical or and logical not. So logical not operator जो होता है वो single operand पर work करता है, that's why I have written here, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने अलग से लॉजिकल नॉट यहाँ पर क्यों लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर रिक्वायर्स टू ऑपरेंड्स, इट वर्क्स ऑन टू ऑपरेंड, इट वर्क्स ऑन टू ऑपरेंड्स, ठीक है। बाई मीन्स क्या होता है बेटा, टू, बाई मीन्स टू, सो इट वर्क्स ऑन टू ऑपरेंड्स। क्लियर बेटा? बाइनरी ऑपरेटर्स एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं कुछ भी, जैसे कि इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स आते हैं, एक एक करके हम लोग उसको भी देखेंगे। द फर्स्ट वन इज, इसके अंतर्गत अर्थमेटिक ऑपरेटर आपके आ जाएंगे, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर आ जाएंगे, ठीक है। मिनिमम टू ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर किसी भी कोई भी एडिशन करना है, जैसे ये 2+3 लिखा हुआ है बेटा, तो 2+3 यहाँ पर मिनिमम 2 ऑपरेंड्स की नीड है, ठीक है। अगर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो एटलीस्ट 2 नंबर तो होने ही चाहिए, वरना ऐड किसको करोगे, सिंगल नंबर को थोड़ी ना ऐड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया। रिलेशनल ऑपरेटर्स आ जाएंगे, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर भी मिनिमम 2 ऑपरेंड्स पर वर्क करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। और कौन कौन से ऑपरेटर आ जाएंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया था लॉजिकल नॉट वर्क करता है यूनरी ऑपरेटर्स सिंगल ऑपरेंड पे, वैसे ही लॉजिकल एंड और लॉजिकल एंड को हम लोग ऐसे लिखते हैं, और लॉजिकल और, ये भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में, डोंट वरी। लॉजिकल और ये भी 2 ऑपरेंड पर वर्क करता है। एंड लास्ट में है एक असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर, इट ऑल्सो वर्क्स ऑन ए 2 ऑपरेंड्स लाइक दिस। अगर आप x = 5 लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या है बेटा, दिस इज ऑपरेटर, assignment operator equal symbol, and these are 2 operands x and 5. The value of 5 is going to be stored in variable x, so x and 5 these are the operands, ठीक है। चलिए टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर्स वर्क्स ऑन 3 ऑपरेंड, where 3 operands, it works on 3 operands. So इनसाइड टर्नरी ऑपरेटर, इसके अंदर कंडीशनल ऑपरेटर्स आते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। इफ एल्स की स्टेटमेंट जो हम लोग राइट करते हैं उसको हम कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक ये सिंबल और एक ये सिंबल यूज होता है, ये कंडीशन के लिए होता है, यहाँ पर उसकी आउटपुट फर्स्ट, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये रिजल्टेंट ट्रू होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये रिजल्टेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए कम टू द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज यूनरी ऑपरेटर। आज हम लोग केवल यूनरी ऑपरेटर डिस्कस करेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट डे पे हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर मींस बाइनरी ऑपरेटर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यूनरी ऑपरेटर में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, जल्दी से इसको हम डिस्कस करते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स, ठीक है बेटा। यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अभी मैंने बताया यूनरी ऑपरेटर और द ऑपरेटर्स दैट वर्क्स ऑन ए सिंगल ऑपरेंड, ठीक है। जैसे कि इसमें आते हैं बेटा यूनरी प्लस, पहला है यूनरी प्लस, ठीक है।
अब यूनिरी प्लस में बेटा क्या होगा, देखिए यूनिरी प्लस ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द ऑपरेंड, एक्चुअली यूनिरी प्लस इज रिटन बिफोर द ऑपरेंड, so this operator result in the same value as the operand. For example, if you are writing a is equal to 10, then what will be the value of plus a? Plus a is also known as 10 plus 10 you can write, or simply 10 you can write, value will be the same, ठीक है. But if you are writing if a is equal to minus 5, then what about plus a? It also gives minus 5 as a resultant, ठीक है. It gives always the same value as the operand is having. Operand is having minus 5, so it will give minus 5, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है बेटा, ठीक है. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम प्लस ए की बात करें तो ए की वैल्यू क्या थी बेटा, माइनस 5, तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है. प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसलिए माइनस 5 आ गया. तो मीन्स जो वैल्यू पहले होती है वो सेम वैल्यू रहती है, ठीक है. लेकिन अगर यूनिरी माइनस होता, देखिए दूसरा केस क्या है, यूनिरी माइनस का, तो यहाँ पर जो साइन है वो चेंज हो जाता. अगर यूनिरी माइनस कहता तो क्या होता, सेम क्वेश्चन है यूनिरी माइनस, ठीक है. यूनिरी माइनस होता तो इफ ए इज इक्वल टू माइनस 5, अगर ए इज इक्वल टू माइनस 5 है तो यहां पर हम निकालते हैं माइनस ए. माइनस ए, तो माइनस ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू है माइनस 5, तो वी हैव टू पुट माइनस 5 है, और माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा, प्लस. क्लियर है. तो माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाती, प्लस 5, और सिंपली 5 यू कैन से, ठीक है. तो यहां पर क्या होता है, यूनिरी माइनस ऑपरेटर ऑल्सो प्रोसीड्स एन ऑपरेंड, बट द थिंग इज दैट दिस ऑपरेटर निगेट द वैल्यू ऑफ एन ऑपरेंड. इफ एन ऑपरेंड is a positive value, it converts the value of that operand to its negative value and vice versa. Clear everyone? I think ये clear हो गया होगा. एक बार फिर से एक एग्जाम्पल छोटा सा ले ले रहे हैं. अगर मैंने कहा if x is equal to minus 7, तो यूनिरी प्लस अगर हम बात करते हैं यूनिरी प्लस ऑपरेटर की, यूनिरी प्लस मीन्स अगर हम कहें आपसे प्लस x की वैल्यू, और यूनिरी माइनस की अगर हम बात करें माइनस की, माइनस एक्स की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस एक्स में वैल्यू माइनस 7 ही रहेगी, और माइनस एक्स में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेट हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 हो जाएगी. ठीक है बेटा, ओके. आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. चलिए कम टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट ऑपरेटर हम लोग देखने जा रहे हैं, इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वेरी इंपॉर्टेंट है. इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट ऑपरेटर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से रिवाइज करते हैं एक बार फिर से. अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं. ठीक है, ऑपरेटर्स आर द सिंबल दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ operations like arithmetic operations, relational operations, logical operations it can perform. Expressions क्या होते हैं, any combination of variables, literals that is stored in a variable and always give a single value. ठीक है, चलिए अब आते हैं इंक्रीमेंट. पहले हम लोग इंक्रीमेंट डिस्कस करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग डिक्रीमेंट. ठीक है, इंक्रीमेंट मतलब होता है प्लस प्लस. अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज और डिस्कस कर ले रहे हैं, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट. शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ये क्या होता है, एक ये चीज हम लोग डिस्कस और कर ले रहे हैं. ठीक है, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट. देखिए सिंपल असाइनमेंट क्या होता है और शॉर्ट हैंड. सिंपल असाइनमेंट, सिंपल असाइनमेंट देखिए बोथ आर द डिफरेंट थिंग, लेकिन सेम वैल्यू देते हैं. देखिए कैसे करते हैं, x इक्वल टू 5 मैंने लिखा, तो ये क्या है, सिंपल असाइनमेंट है, 5 की वैल्यू x में स्टोर हो रही है. शॉर्ट हैंड असाइनमेंट क्या क्या होता है बेटा, इसमें शॉर्ट हैंड असाइनमेंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए जैसे हमने लिखा सिंपल असाइनमेंट में, सपोज दैट इफ आई एम गोइंग टू राइट x इक्वल टू सम प्लस 1. ठीक है, हमने क्या लिखा बेटा, x इक्वल टू सम प्लस 1, या सम, यहाँ पर x की जगह सम कर दीजिए, सम इक्वल टू सम प्लस 1. ये है सिंपल असाइनमेंट, एस सम इक्वल टू सम प्लस 1. ठीक है, इसी चीज को अगर हम शॉर्ट हैंड में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं सम प्लस इक्वल टू 1. मीन्स द वैल्यू ऑफ सम
इज गोइंग टू बी इंक्रीज बाई 1। इसका मतलब ये है, ठीक है, कि x की वैल्यू या सम की वैल्यू, यहाँ पर x भी ले सकते हैं, x इक्वल टू x प्लस 1 अगर आप लिख रहे हैं आप ऐसे, तो आप इसको शॉर्टकट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज अ शॉर्ट हैंड असाइनमेंट, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि x इक्वल टू x इंटू 3 हो रहा है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x इंटू इक्वल 3, मीन्स x की वैल्यू जो है मल्टीप्लाई हो रही है 3 से, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा, ये शॉर्ट हैंड असाइनमेंट कहलाता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। एक होता है बेटा x प्लस प्लस और एक होता है x माइनस माइनस। x प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट, x इक्वल टू x प्लस 1। क्या होता है बेटा, x प्लस प्लस मतलब होता है x की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, एक इंक्रीज कर दिया, 1 वैल्यू हमने क्या कर दी, उसकी इंक्रीज कर दी। इसको हम पोस्ट इंक्रीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट मतलब बाद में इंक्रीमेंट होना, अभी हम बताएंगे आपको, लेकिन आप याद रखिएगा, अगर सिंबल वेरिएबल के बाद लिखा हो, 2 प्लस सिंबल या 2 माइनस सिंबल आए, तो 2 प्लस सिंबल अगर बाद में आते हैं वेरिएबल के, तो उसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर 2 निगेटिव सिंबल आते हैं वेरिएबल के बाद, तो वो कहलाता है पोस्ट डिक्रीमेंट। तो ये क्या है, डिक्रीमेंट, क्योंकि यहाँ माइनस बाद में है, तो उसको बोलते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है, पोस्ट डिक्रीमेंट। क्लियर है, तो इसकी वैल्यू होगी x इक्वल टू x माइनस 1। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब देखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है बेटा। चलिए सपोज दैट, यहां पर लिख देते हैं पहले हम इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हम 2 केस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है, इसमें 2 चीजें आती हैं, एक होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मींस प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट भी आप कह सकते हैं, प्री इंक्रीमेंट, और पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट मतलब बाद में, इंक्रीमेंट, ठीक है। इसको प्रीफिक्स और उसको सफिक्स, इसको सफिक्स भी बोल सकते हैं, सफिक्स इंक्रीमेंट, और उसको बोलते हैं प्रीफिक्स भी, क्योंकि पहले लिखा होता है सिंबल, ठीक है। तो राइट कैसे करते हैं, प्री इंक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस एक्स, पोस्ट इंक्रीमेंट मीन्स एक्स प्लस प्लस, ठीक है। देखिए इसमें क्या रूल होता है, इसमें रूल ये कहता है कि फर्स्ट असाइनमेंट सॉरी फर्स्ट इंक्रीमेंट, वेट अ मिनट, असाइनमेंट नहीं होगा, असाइनमेंट बाद में होगा। फर्स्ट इंक्रीमेंट देन असाइनमेंट, फर्स्ट इंक्रीमेंट देन असाइनमेंट, ठीक है। यहां पर वैल्यू क्या है, प्लस प्लस पहले लिखा हुआ है, तो पहले इंक्रीमेंट होगा, और फिर जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू होगी, बड़ी हुई वैल्यू, वो क्या हो जाएगी, एक्स में असाइन हो जाएगी। इसमें क्या रूल कहते हैं बेटा, इसमें रूल देखिए, इसमें आता है, देखिए एक्स पहले आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट असाइनमेंट है, असाइनमेंट देन इंक्रीमेंट, मींस इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, ठीक है। देखिए समझते हैं एक एग्जांपल से, जैसे मैंने लिखा, एक एग्जांपल लिया, x इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम समझे, प्लस प्लस एक्स का मीनिंग क्या हुआ, और माइनस एक्स प्लस प्लस की मीनिंग क्या हुई, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। प्लस प्लस एक्स का मतलब होता है, अगर आपने यहाँ पर लिखा y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, तो इसका मतलब है जो यहाँ पर वैल्यू होगी, पहले क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। तो 5 यहाँ पर था x की वैल्यू, तो 5 प्लस क्या होगी, 6, और 6 के यहाँ पर फर्स्ट इंक्रीमेंट देन असाइनमेंट, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, फिर क्या हुई, इसमें x में असाइन हुई, और x ये पूरी वैल्यू किस में असाइन हुई, y में, तो y की वैल्यू क्या होगी, 6। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, देखिए तो इसमें क्या रूल कहता है, पहले असाइनमेंट, यहाँ असाइनमेंट हो जाएगा, x की वैल्यू पहले स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी बेटा, 5, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। बट
आफ्टर दैट टू प्लस प्लस सिंबल्स आर देयर, इट मीन्स दो बार। अब क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, देन इंक्रीमेंट। सेकंड रूल क्या था, इंक्रीमेंट। प्लस प्लस मीन्स वैल्यू विल बी इंक्रीमेंटेड बाई 1, तो 5 प्लस 1 6। सो x की जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो हो जाएगी 6। मीन्स अगर आगे x की वैल्यू का कहीं यूज होगा तो वो x की वैल्यू ऑफ 5 ना होके 6 यूज होगी। ठीक है, ये एक रूल है। इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। पहले आप लोगों को इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप किसी को डाउट है, तो अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, चलिए यस, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग और कर लेते हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाए पूरे अच्छे तरीके से। अगर x की वैल्यू सपोज 1 है, ठीक है, और मैंने कहा कि आपको y की वैल्यू चाहिए x प्लस प्लस, ठीक है, ये प्लस ये एक साथ है, ये इन दोनों को ऐड करें। यहाँ टू ऑपरेंड्स है, एक ये और एक ये, ठीक है, और इसको ऐड करना है। बताइए x की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट 1 आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, प्लस यहाँ पर x प्लस प्लस लिखा हुआ है, मतलब x का क्या हो जाएगा, असाइनमेंट है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो फर्स्ट यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी, तो यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाएगी, आंसर हो जाएगा 2। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, सिंपल सा। बट अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता y इक्वल टू एक्स प्लस 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 एक्स, ऐसे होता, प्री इंक्रीमेंट ना कि पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, तो क्या होती, x की वैल्यू तो 1 हो जाती, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्लस प्लस एक्स, और x की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं हम, x इक्वल टू 1 है, तो पहले क्या होगा, इंक्रीमेंट होता, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती बेटा 2 हो जाती, पहले इंक्रीमेंट होती फिर असाइन होती, तो यहाँ पर वैल्यू 2 हो जाती। सो अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो ये छोटा सा लॉजिक है। चलिए और कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन जल्दी से और करते हैं। लेट्स टेक इफ x इक्वल टू 2, ठीक है, और x इक्वल टू सपोज आई एम टेकिंग प्लस प्लस x, ठीक है, प्लस x प्लस प्लस एंड आई एम गोइंग टू टेक 7। ठीक है, चलिए ये एक वैल्यू है मैंने लिया। अब देखते हैं ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट है, ये क्या है पोस्ट इंक्रीमेंट है, और एक इसमें क्या है कांस्टेंट वैल्यू हम लोग ऐड कर रहे हैं। चलिए प्लस प्लस एक्स क्या होगा बेटा, यहाँ पर पहले वैल्यू इनिशियल लेवल पर वैल्यू x की क्या है 2 है, एक इंक्रीमेंट होगी तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 3, और 3 की वैल्यू इसमें साइन हो जाएगी, तो इसको इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। अब अपडेटेड वैल्यू x की क्या है बेटा 3 है, ना कि 2, तो 3 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 3, यहाँ पर x की अपडेटेड वैल्यू है 3, यहाँ पर असाइन हो जाएगी, और उसके बाद एक वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो x की जो अपडेटेड वैल्यू हो जाएगी 4, बट यहाँ पर पहले असाइनमेंट हो चुका है इसलिए यहाँ पर वैल्यू 3 ही रहेगी, प्लस 7। अब इसको ऐड कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा बेटा 13। अगर यही इसी जगह पे अगर हमने लिखा होता x इक्वल टू प्लस प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 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 एक्स, ठीक है, तब वैल्यू क्या होती, देखिए इसकी वैल्यू तो मैंने अभी बताई, x की वैल्यू 2 थी, इफ x इक्वल टू 2 मैं यहाँ राइट कर दे रहा हूँ, तो ये वैल्यू हो जाती 3, ये भी वैल्यू हो जाती 3, बट यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई थी, इंक्रीमेंट हो गई थी 4, तो अपडेटेड वैल्यू x की 4 है, 4 यहाँ पर जाती, 4 क्या हो जाती 5, यहाँ पर प्लस प्लस हो जाता 5 हो जाता, प्लस 7 होता। समझ में आया बेटा? अब क्या हो जाती वैल्यू 18। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से हम लोग देखते हैं डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट देखिए इंक्रीमेंट का उल्टा है डिक्रीमेंट, रूल्स सारे सेम हैं, बस इंक्रीमेंट की जगह हम लोग क्या करेंगे डिक्रीमेंट। इसमें भी आता है क्या प्री और पोस्ट, ठीक है, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहा हूं आप लोगों का टाइम बचाने के लिए। प्री मतलब माइनस माइनस एक्स, और पोस्ट मतलब एक्स माइनस माइनस, ठीक है, सिंपल सा वही चीज है, एक्स हम वैल्यू ले ले रहे हैं 4, ठीक है। यहाँ पर रूल एक बार मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट डिक्रीमेंट, फर्स्ट डिक्रीमेंट देन असाइनमेंट, ठीक है, फर्स्ट डिक्रीमेंट देन असाइनमेंट। इसमें क्या रूल है, वही रूल जो
इंक्रीमेंट में थे, बस प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस हो गया। फर्स्ट रूल क्या था, असाइनमेंट, और सेकंड रूल था डिक्रीमेंट। ठीक है, चलिए x की वैल्यू जैसे 4 ली है तो इसकी वैल्यू माइनस माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी और x माइनस माइनस वैल्यू क्या आएगी। देखिए माइनस माइनस एक्स की वैल्यू आएगी बेटा, क्या होगी, पहले क्या होगा डिक्रीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, x माइनस माइनस लिखा हुआ है तो x की वैल्यू यहाँ पर 4 ही रहेगी, और अपडेटेड वैल्यू जो हो जाएगी, अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3। ठीक है बेटा, जल्दी से एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू माइनस माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस 3। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। माइनस माइनस एक्स तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस एक्स है तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अपडेटेड वैल्यू भी 0। यहाँ पर 1 ना लेके कुछ और ले लेते हैं, वरना यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब सही रहेगा। हाँ, माइनस माइनस एक्स, क्योंकि इंक्रीमेंट तो हो नहीं रहा है कि वैल्यू इंक्रीज होगी, यहाँ पर डिक्रीमेंट हो रहा है इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले ले रहे हैं 2 ले ले रहे हैं। चलिए 2, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले डिक्रीमेंट होगा बाई 1, तो यहाँ पर क्या इसकी मतलब, इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है x इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब पहले क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है फिर असाइनमेंट, तो डिक्रीमेंट होने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी और असाइनमेंट हो जाएगी। अपडेटेड वैल्यू x की क्या है, 1, अपडेटेड वैल्यू x क्या है 1, तो यहाँ भी 1 आ जाएगी। यहाँ पर अपडेटेड वैल्यू क्या निकल के आएगी, वो 0 निकल के आएगी, लेकिन आगे कहीं कोई x की वैल्यू है नहीं इसलिए हम यहाँ पर 1 ही लिखेंगे, प्लस 3, तो रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी y की 5। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, ये आप करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया है। ठीक है, x इक्वल टू 5 ले रहे हैं हम, और y इक्वल टू माइनस माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, इसका बेटा कमेंट करके आंसर लिखिएगा, मुझे बताइएगा, मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट यूनिरी ऑपरेटर। वैसे तो यूनिरी ऑपरेटर आपके सारे हो गए हैं, लेकिन लॉजिकल नॉट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लॉजिकल नॉट डिस्कस करने का क्या रोल है, मैंने आप लोगों को बताया था कि लॉजिकल नॉट में, क्योंकि ये सिंगल ऑपरेंड पर वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन ए सिंगल ऑपरेंड। ठीक है, इसलिए हमने इसको यूनिरी ऑपरेटर के अंदर रख लिया है, यूनिरी ऑपरेटर के अंदर हमने रख लिया है। लेकिन देखा जाए तो ये लॉजिकल ऑपरेशन का पार्ट है, लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट में होता क्या बेटा, कोई भी कंडीशन होगी, इसमें एक ट्रुथ टेबल होती है, ये आप लोग राइट कर लीजिएगा, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में क्या होता है, वैल्यू निगेट हो जाती है, मतलब अगर वैल्यू ट्रू है तो वैल्यू हो जाएगी फॉल्स, और अगर वैल्यू फॉल्स है तो वो वैल्यू हो जाएगी ट्रू। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये एक्सप्रेशंस पर वर्क करते हैं। ठीक है, लॉजिकल एक्सप्रेशंस पे, इट वर्क्स ऑन लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन जैसे कि मैंने लिखा x ग्रेटर देन y। ठीक है, और यहां पर इसके ब्रैकेट में लगा दिया नॉट। अगर x की वैल्यू देखिए, ये x ग्रेटर देन y, या तो x की वैल्यू ग्रेटर देन y होगी या नहीं होगी, या तो y बड़ा होगा या x बड़ा होगा, तो या तो आंसर आएगा ट्रू में या आएगा फॉल्स में। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू क्या है ट्रू, तो आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स। अगर ये वैल्यू फॉल्स है, अगर ये वैल्यू ट्रू है तो आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहां पर लगा हुआ है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, और अगर ये वैल्यू फॉल्स है, मुझे नहीं पता ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, तो ये क्या हो जाएगी ट्रू। ठीक है, एक एग्जांपल देख लीजिए जल्दी से। इफ x इज इक्वल टू 15 एंड y is equal to 14, suppose that I'm taking and I'm writing x greater than y, तो आपको पता होगा x greater than y, yes definitely x is greater than 5, तो 15 की वैल्यू 14 से बड़ी है, आंसर क्या होना चाहिए ट्रू, बिल्कुल ट्रू आएगा आंसर।
ठीक है। लेकिन अगर इसके आगे हम लगा देते हैं एक्सक्लेमेशन साइन, दैट इज लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, तो अब वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, फॉल्स। क्लियर है? ठीक है। तो आज इस वीडियो सेशन में केवल इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, क्या डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। और सबसे पहले हम लोगों ने यूनिटरी ऑपरेटर डिस्कस किया, यूनिटरी में यूनिटरी प्लस, यूनिटरी माइनस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिस्कस किया, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर में प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, उसके बाद लॉजिकल नॉट ऑपरेटर भी डिस्कस किया। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग बाइनरी ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए और जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उसकी प्रैक्टिस करिए। और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, प्लीज़ उसका आंसर कमेंट बॉक्स में राइट करिएगा। तब तक के लिए गुड डे टू ऑल, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग।